अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? अब तो मेरे ख़्याल में गुज़र ही गया गुज़र ही गया है। है। बिल्कुल। बहुत अच्छा गुज़रा। रमज़ान में जहाँ सबकी रूटीन जो है ना वो बिल्कुल बदल जाती है और हर तरफ बड़ा अहतमाम किया जाता है। इसी तरह सोशल मीडिया में नाज़रीन अगर हम देखते हैं तो बड़े ख़ुसूसी प्रोग्राम्स का अहतमाम किया जाता है। उनमें रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो बिलख़ुसूस सहर और अफ्तार दोनों औक़ात में नशर की जाती है। तो सर, जैसे ही हम रमज़ान ट्रांसमिशन का ज़िक्र करते हैं तो एक बहस, एक रवैया पिछले कुछ सालों से जो है ना वो चलता आ रहा है और हर साल वो बहस जो है ना वो बड़ी ज़ोर पकड़ती है। और वो बहस है रमज़ान ट्रांसमिशन में जो मेज़बानी करने वाले हमारे फ़नकार और अदाकार हैं उनके हवाले से कि उन्हें जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन की मेज़बानी नहीं करनी चाहिए। तो बड़ी एक जो है ना वो बहस हर साल मिलती है। और अगर इस साल हम देखें तो एक नारा हमें मिलता है कि बायकॉट रमज़ान ट्रांसमिशन, दीन जो है वो दीनदारों से सीखना चाहिए, फ़नकारों और अदाकारों से नहीं। तो ये जो सोशल मीडिया पे हर साल एतराज़ात हमारे सामने आते हैं, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? हुरैन, बहुत ही आपने हसास नौइयत का सवाल किया है। ज़ाहिर है हमारे इस शो का डोमेन जो है वो जहाँ ज़ुबान है वहाँ तहज़ीब व सक़ाफ़त भी है। बिल्कुल। तो वो एक शेर है कि इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत। बस इतना मिसरा ही पढ़ देता हूँ, काफ़ी है। बिल्कुल काफ़ी है। तो अगला मिसरा जो है वो सुनने वाले समझ गए हैं। अच्छा, एक बात ये है कि ये जो फ़िक्र है या नज़रिया है या बात है, किसी ज़माने में जब सिर्फ़ एक टीवी स्टेशन होता था जिसको हम पीटीवी कहते हैं, तो उस पर एक एनुअल जो है सालाना जो इनामात का सिलसिला है वो होता था। तो पहला इनाम जो है वो कारी साहब को दिया जाता था। दूसरा इनाम जो है वो यानी नंबर के लिहाज से, तरतीब के लिहाज से, वो एक नात ख़ां को दिया जाता था। और उसके बाद फिर मतलब फ़नकारों को और न्यूज़ कास्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को उनको दिया जाता था। तो चूँकि उन दिनों मैं भी एक यंग मैन था तो बड़ा एक सोचते थे कि यार ये कारी साहब तो ज़ाहिर है कि कुरान शरीफ पढ़ाते हैं और नात ख़ां जो है वो नात पढ़ते हैं, तो ये तो देखें ना अवार्ड जो है ये तो अदाकारों को दिया जाता है और फ़नकारों को दिया जाता है। तो यानी उन दिनों मेरे जहन में आता था कि इनको ना अवार्ड किसी अलग तकरीब में दिया जाना चाहिए। यानी कहना ये कि एक वक्त था कि मैं भी इस तौर से सोचता था कि ये जो नात ख़ां है या ये जो कारी साहब हैं तो इनको किसी अलग प्रोग्राम में अवार्ड देना चाहिए, इन्हें फ़नकारों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है मैं भी इसी मुआशरे का फ़र्द हूँ और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इज्तिमाई लाशऊर। तो जैसे एक फ़र्द के शऊर में कुछ होता है, उसके ये लाशऊर में कुछ होता है, तो ऐसे ही हम जिस मुआशरे का हिस्सा होते हैं तो उसमें एक इज्तिमाई लाशऊर भी होता है। तो ज़ाहिर है मैं भी उसका हिस्सा रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ जबकि मैं कुछ अदब में एक तहकीक के शोबे में आया और ज़ुबान को और तहज़ीब को और सक़ाफ़त को बहुत करीब से देखा, तो अब ये जो एतराज़ात होते हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशन में फ़नकारों को नहीं होना चाहिए, तो एक तो मेरी राय ये है कि किसी भी शोबे में किसी मख़सूस तबके की जब मोनोपोली होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो दीन जो है ज़ाहिर है कि ये हम सब का है, तो इसमें किसी मख़सूस तबके की जो मोनोपोली है वो होना कोई मुनासिब बात नहीं है। फिर हमारे मुआशरे में फ़नकारों के बारे में और फ़न के बारे में जो एक तासुर मौजूद है, उस तासुर को भी ज़ाइल होना चाहिए कि ये जो फ़नकार होते हैं बस ये तो अदाकारी करते हैं, ये तो गाने गाते हैं और ये कोई अच्छे लोग नहीं होते, ये बुरे लोग होते हैं। बात यह है कि किसी की अच्छाई और बुराई का जो एक मेयार है वो हम कौन होते हैं उसका तयन करने वाले। हम बहुत सारे फ़नकारों को ऐसे देखते हैं, यानी दिलदार परवेज़ भट्टी से लेकर तो हदीका कियानी तक हम देखते हैं कि ये बहुत हसास दिल के मालिक होते हैं और इनकी जो एक फ़लाही सरगर्मियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं।
तो फिर ये कि फिर आप देखिए कि दुनिया भर में जो मज़ाहिब की तरवीज हुई है उसमें सिर्फ़ जो रिलीजियस मिशनरी लोग होते हैं सिर्फ़ उनका किरदार नहीं होता, उसमें फ़नकारों का किरदार भी होता है। बल्कि ये ख़ित्ता कि जिसमें हम मौजूद हैं इसमें तो जो फ़न क़वाली है इसको फ़रोग़ इसलिए दिया गया कि यहाँ के लोग जो है वो चूँकि मौसीक़ी के रसिया हैं, तो हम क्यों ना अपने मज़हब की तरवीज व तरग़ीब का जो एक टूल है वो इस म्यूज़िक को बनाएं। अच्छा, फिर एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि म्यूज़िक जो है हमने ये समझा हुआ है कि ये शायद कोई बांसुरी बजाने का नाम है, ये कोई शायद ड्रम बजाने का नाम है, ये किसी कोई सतार नवाज़ी का नाम है। ये हमें समझ में क्यों नहीं आता कि मौसीक़ी जो है ये एक इल्म का नाम है और हम जो हम्दो नात पढ़ते हैं उसकी जो कंपोजिंग होती है वो उसी इल्म की बुनियाद पे होती है। बल्कि आप अगर देखिए कि ये जो आजकल मुख्तलिफ़ चैनल्स पर हम्दो नात के मुकाबले होते हैं उसमें जो मुनसफ़ीन कराम होते हैं वो जब किसी की नात सुन लेते हैं तो उसमें जो तस्हीह के लिए या कोई मशवरा देते हैं तो उसमें वो जो इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सारी की सारी मौसीक़ी की इस्तिलाहात होती हैं। यानी आपका अंतरा ठीक नहीं था, आपने अस्थाई में ये गलती की है, या हम कहते हैं फ़लाँ नात ख़ां बड़ा सुरीला है, या वो सुर में बहुत ख़राब है, इस तरह हम कहते हैं। तो सुर हो, लय हो, अस्थाई हो, अंतरा हो, तो ये तो मौसीक़ी की इस्तिलाहात हैं। तो जब आप मौसीक़ी के इस्तिलाहात को यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो फिर किसी फ़नकार का किसी रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठना या किसी भी रिलीजियस प्रोग्राम में बैठना, इस पर जो एतराज़ है वो मुझे कोई ज़्यादा वैलिड नहीं लगता। अच्छा, फिर एक बात है, चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये अच्छे लोग नहीं होते हैं, ठीक है, ये इनकी सरगर्मियाँ जो है वो काबिल एतराज़ हैं। बात यह है कि जैसे हमारे बड़े पुराने अज़हान ने लोगों को राग़िब करने के लिए, दीन की तरफ राग़िब करने के लिए मौसीक़ी का सहारा लिया, तो ऐसे अगर एक फ़नकार या फ़नकारा एक बड़े महज़्ज़ब लिबास में आके 1 महीने के लिए इस महफ़िल का हिस्सा बनता है तो आप ये भी समझें कि ये उसकी इस्लाह का एक ज़रिया बन रहा है। यानी एक फ़र्द जो है 1 महीना जब एक सरगर्मी का हिस्सा रहता है तो आप ये समझ लें कि ये उसकी इस्लाह का ज़रिया है। यानी वो फ़नकारा जो साल के 11 महीने दुपट्टा नहीं लेती, अगर वो 12वें महीने पूरा महीना आपके सामने दुपट्टा लेके बैठी है तो आपको इसको भी एक खैर का ज़रिया समझना चाहिए। तो खैर ये एक हसास मौजू था, आपने इसके बारे में सवाल किया है और मैंने आगाज़ में एक शेर पढ़ने की कोशिश की और एक मिसरे तक बात रोक ली। तो बात यह है कि हमारे जो उर्दू शायरी है इसमें वाइज़ और नासे और शेख इस तरह के किरदार तश्कील ही इसलिए दिए गए कि ये जो ज़ाहिर परस्ती होती है इससे गुरेज़ किया जाए। तो ये एतराज़ ज़ाहिर है कि हर बरस रमज़ान में जो है इस तरह की एक बहस उठती है। तो मेरा ख़्याल है कि लोगों को सोचना चाहिए कि जो फ़नकार होते हैं ये भी एक दीन के जज्बे से सरशार होते हैं, इनके बातिन में भी जो खुदा रसूल की मोहब्बत होती है वो उसी तरह मौजन रहती है कि जैसे किसी दूसरे फ़र्द में। और हमने तो एक प्रोग्राम में ये भी बात की थी कि जितनी भी मारूफ़ नातें हैं, इन मारूफ़ नातों को सबसे पहले किसी फ़िल्म में पढ़ा गया या गाया गया, आप कह लीजिए, तो आपने उसी रिवायत को आगे बढ़ाया है। सिर्फ़ ये है कि आपने जो बांसुरी थी या तबला था या हारमोनियम था उसको मौसीक़ी के नाम पे आपने गायब कर दिया और वही चीज़ जो है वो जो औरत की आवाज़ में थी वो अब मर्द की आवाज़ में आ गई है और उसे आप किसी मुक़द्दस जगह पर पढ़ रहे हैं। तो थोड़े से हमें जो है ये इन पर्दे, ये जो मसनूई पर्दे हैं, इन पे हमें गौर करना होगा। हमारे जो ज़ाती नफ्सियाती जो एक दायरे हमने बनाए हुए हैं तो वो कुछ और हैं। तो ज़ाती तौर पर तो मेरे ख़्याल में ऐसी कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसका एक और पहलू भी, तस्वीर का दूसरा रुख भी ज़ाहिर हमें सामने रखना चाहिए कि हमारे जो फ़नकार हैं उन्हें भी जो अपना एक मख़सूस तहज़ीबी दायरा है उसका ख़्याल रखना चाहिए कि कल को अगर ये एतराज़ आता है तो कहीं कोई ऐसी मिसाल सामने न रख दी जाए
कि जिससे फ़नकार जो है वो ख़ुद भी गिरफ्त में आ जाए। बिल्कुल। तो हमारे फ़नकारों को भी ज़ाहिर है कि मुझे तो वैसे अपने कम अज़ कम पाकिस्तानी फ़नकारों में तो ऐसा अनसर बहुत कम नज़र आया है कि वो किसी ऐसी बुराई में मुलव्वस हों। फ़नकार होना और चीज़ है। तो बहरहाल हमने एक इस हसास मौजू पे कदर तवाज़ुन के साथ कोशिश की है कि बात की जाए। बाकी हम अपने नाज़रीन पर कोई अपना फ़ैसला जो है वो नहीं थोपते, ये हमारी राय है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की आपने, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी दूसरे फ़र्द की अच्छाई या बुराई का मेयार तय करने वाले हम कौन हो सकते हैं। और फिर मेरे बाबा कहा करते हैं कि कोई भी शख्स जब बात कर रहा हो तो ये ना देखो कि कौन बात कर रहा है, ये देखो कि वो क्या बात कर रहा है। तो उस बात में से मोती चुनो। और तो इस हवाले से जो है ना वो बड़ी बाकी अच्छा, मुझे ना पिछले दिनों एक छोटी सी वीडियो ये भी देखने को मिली कि एक शराबी जो है वो नशे की हालत में था और वो मस्जिद में आना चाह रहा था। तो लोगों को बहुत बुरा लगा कि ये तो नशाई शख्स है, तो इसको मस्जिद में नहीं आने देना चाहिए। तो उसको वो नहीं आने दे रहे थे। तो वहाँ जो इमाम मस्जिद थे उन्होंने लोगों को रोका और कहा कि इसको मस्जिद में आने दीजिए। और वो मस्जिद में आया और उसने उसी तरह उसी हालत में वज़ू किया और उसने इमाम साहब की इक्तदा में जो वह नमाज़ पढ़ी और सजदे में उसकी रूह चली गई। तो कहना यह है कि खुदा के हुजूर तो जो कबूलियत के मेयारात हैं वो तो कुछ और होते हैं। तो ये इन चीज़ों पे, इन छोटी छोटी बातों पे, पहलुओं पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। एतराज़ात उठाने चाहिए, लेकिन पहले जो है वो थोड़ी सी गौर व फ़िक्र लाजमी कर लेनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब यानी तख्लीक की जानिब बढ़ते हैं। सर, आज परवीन ताहिर के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। हमारे अहद की बहुत अच्छी शायरा हैं, सियालकोट से ताल्लुक़ रखती हैं लेकिन अब इस्लामाबाद में मुकीम हैं। बहुत मुनफरिद असलूब में लिखती हैं। इनके शेरी मजमूआ में पहला इनका शेरी मजमूआ तिनके का बातिन 2005 में शाया हुआ और दूसरा इनका शेरी मजमूआ है नीलगू काई। सर, आज क्या सुनाने वाले हैं? परवीन ताहिर, जैसे आपने बताया कि हमारी उर्दू नज़्म की एक बहुत ही मोतबर आवाज़ हैं। थोड़ा सा जो एक नाम का इश्तराक है, यानी परवीन शाकिर और परवीन ताहिर। ये परवीन शाकिर का ज़िक्र मैंने इसलिए किया कि ज़ाहिर एक तो दोनों ही शायरात हैं, हमारे असर की हैं, लेकिन हमारा जो एक नौजवान तबका है वो जो पॉपुलर पोइट्री होती है, मकबूल शायरी होती है, उसको तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जो नई शायरी आ रही होती है और उससे वो ज़्यादा आशना नहीं होते हैं। तो मैं कोई मकबूल शायरी का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन यह है कि हमारे वो शुअरा के जो बहुत अच्छी नज़म कहते हैं और वो किसी वजह से उस तरह बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हैं। बहुत सारे शायर शायरात हैं। तो परवीन ताहिर हमारी उन शायरात में हैं कि जो बहुत ही साहिब एतबार नज़म को हैं। इनका अपना एक उसलूब है, बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में लिखती हैं और ख़ामोशी से जो अपना एक इनका तख्लीकी सफ़र है उसको ये जारी रखे हुए हैं। तो आज मैंने इनकी एक नज़म मुंतखब की है, तुम्हारी जन्म भूमि में। वहाँ टीले पे ख्वाबों सी कोई बस्ती, जिसके पेश मंज़र में सुनहरी गंदुमी खोशे, हवा के ताल पर रक़्सां सुरीले गीत बुनते हैं। वो जिसकी घाटियों के ऐन नीचे एक दरिया है, बड़ी ही भाग और असरार वाला। शुआएं छन के शीशम और कीकर के दरख्तों पर ज़मीं पर गमज़दा सायों के बीचों बीच जैसे आस का चंबा खिलाती हूँ। बहुत पीछे स्लेटी पर्वतों पर अर्गवानी बादलों के गौल बनते हैं। मेरे एहसास ने बस्ती का पहला लम्स ही चखा। मेरे पैरों ने सौंधी खाक पर जूं ही कदम रखा, तो गिरहें जो कभी तशकीक के बेमहर हाथों ने लगाईं आप ही खुलती गईं। वो मेरी आँख का जादू तो हरगिज़ हो नहीं सकता। मैं हैरान उस करिश्मे पर कि जिसने एक ही पल में निगाहे बे इरादत को जमाले जलवा गाहे इश्क से मशहूर कर डाला। क्या कहने। मेरी आँखों ने तपती रेत पर आशिक मुअज़्ज़िन को तड़पते लौटते देखा। बहुत खूब। मेरी आँखों ने
तपती रेत पर आशिक मुअज्जिन को तड़पते लौटते देखा, वाह। मगर कैसा तबस्सुम खेज़ चेहरा था। कभी देखा अनल हक की कटीली गूंज है, नद्दाफ सहरा में दीवाना वार घूमे जा रहा है। बहुत खूब। कोई नगमा है जिसकी लय पे झूमे जा रहा है। वाह। कुछ ऐसी मंतक़ें पिघलीं कि आँखों से रवां उस सैल के आगे सभी कुछ हेज लगता था। वाह। मेरी नज़रों ने चूमा उस गली के सब मकानों को, दरो दीवार आंगन को, गुमा के सब ठिकानों को। वाह। मुझे कोमल हवा ने इंतहाई प्यार से थपका, कहा, पगली कहाँ थी उन दिनों जब अव्वली संगत का मौसम था। वाह। ये घाटी की तराई में जो दरिया है बहाव में मुकम्मल था। वाह। इन आँखों ने बहुत ढूंढा तुझे, देखा सभी रंगीन ख्वाबों में, मगर फिर लौटना पड़ता है जीवन के सराबों में। बहुत खूब। मेरी किस्मत में दरिया का बहाव अव्वली मौसम अगर होता, बिलाले हब्श की मंसूर की रमज़ें समझ में किस तरह आती। बहुत खूब, क्या कहना। मेरी किस्मत में दरिया का बहाव अव्वली मौसम अगर होता, बिलाले हब्श की मंसूर की रमज़ें समझ में किस तरह आती। नज़र की गोद में तोहफ़ा जो गिरता है, वाह। वदीयत आँख को अज़लों से होता है। जन्म भूमि तुम्हारी ता क़यामत जलवा गाहे इश्क़ का हिस्सा रहे। वाह। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत नज़्म जो है वो आपने अता की। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, किताब के तारुफ़ की जानिब। तो सर, आज कौन सी किताब हम तारुफ़ के लिए पेश करेंगे? आज हम एक ऐसी किताब का तारुफ़ पेश कर रहे हैं कि जो एक हमारी 70 की दहाई में जो उर्दू गज़ल ने एक करवट ली, और उसमें एक बहुत अहम नाम है सरवत हुसैन का। सरवत हुसैन का पहला मजमुआ आधे सैयारे पर शाये हुआ, फिर खाकदा के नाम से एक मजमुआ उनका मंज़र-ए-आम पे आया, एक कटोरा पानी के नाम से उनका एक मजमुआ मंज़र-ए-आम पे आया, और अब उनका एक जो समझिए कि वो कलाम कि जो किताबों का हिस्सा नहीं बन सका था, तो वो फ़ातेह का गीत के नाम से मंज़र-ए-आम पे आया है। तो ये मैं उसका तारुफ़ पेश करना चाहूँगा। फ़ातेह का गीत, सरवत हुसैन का बाकी मानदा कलाम, और इसके मुरत्तिब हैं अदनान बशीर। अदनान बशीर ख़ुद भी हमारे अच्छे गज़ल गो और जो नौजवान शुरा हैं उनमें इनका शुमार होता है। तो बहुत ही तहक़ीक़ और तदवीन का जो एक सख्त और जो समझिए कि किसी हद तक खुश्क मरहला होता है, तो किसी तख्लीकी आदमी के लिए ये खुश्कियाँ कभी कभी बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि इन खुश्कियों के बातिन में भी एक तरी मौजूद होती है। तो फ़ातेह का गीत के नाम से सरवत हुसैन का ये कलाम है। अच्छा, ये जो नज़में मैंने देखी हैं, तो इसमें हमदिया कलाम भी है, नातिया कलाम भी है, उनकी गज़लें भी हैं, और उनकी नस्री नज़में भी हैं। तो और भी बहुत कुछ इनकी तख्लीक़ात इसमें शामिल हैं। और मेयार के लिहाज से अगर मैं इसको देखूं, तो इसमें हमें वो सरवत हुसैन तो नज़र नहीं आते जो उनके मजमुओं में, यानी आधे सैयारे पर और खाकदा में और एक कटोरा पानी। लेकिन देखिए, एक शायर का जो तख्लीकी अमल होता है, जैसे ये यहाँ एक चाय की प्याली, इसके गिर्द एक दायरा बना हुआ है ना, तो तख्लीकी अमल भी ऐसे दायरे की तरह होता है। इसमें बाज़ नुक्ते बड़े नुमायाँ होते हैं, बाज़ नुक्ते कदरे मध्यम हो जाते हैं। तो इस तरह तख्लीकी अमल में भी बाज़ तख्लीक़ात बहुत आला पाए की होती हैं, बाज़ उस दर्जे की नहीं होती हैं। फिर एक और चीज़ भी होती है कि एक फ़नकार जो होता है वो हमेशा एक जैसे मेयार को मेंटेन भी नहीं रखता, उसकी मुख्तलिफ़ कैफ़ियतें होती हैं। अच्छा, इन तख्लीक़ात को जमा करके जब हम ये देखते हैं, तो हमारी समझ में ये भी आता है कि एक तख्लीक़कार का जो ज़हनी इर्तिका था, उसके क्या क्या मराहिल थे। मसलन जैसे इकबाल का अब वो कलाम जो कि उन्होंने अपने मजमूओं में शामिल नहीं किया था, तो वह बाक़ियात शेर इकबाल के नाम से शाये हुआ है। अब उसको देखने से अंदाज़ा होता है कि इकबाल के ज़हनी इर्तिका के बहुत सारे मराहिल
जो कि उनकी मतबूआ किताबों से हम पर नहीं खुलते हैं, वो इस मजमूए से खुले हैं। तो ये फ़ाते का गीत, मैंने इसके कंटेंट का तारुफ़ कराया है। इसमें उनका पंजाबी कलाम भी शामिल है, इसमें सरवत हुसैन की तख्लीक करदा काफ़ियाँ भी शामिल हैं। तो बहुत सारा इसके अंदर एक मुतनव्वे मवाद है। तो जो सरवत हुसैन के इस कलाम को देखना चाहते हैं, अच्छा मेरी गुफ्तगू से ये तासुर ना लिया जाए कि ये जो है जिसको कहते हैं कि सरवत हुसैन का तमाम तर जो बस अलम गलम था वो जमा किया गया। इसमें बहुत हसास नोयत की नज़में हैं। सरवत हुसैन की बाज़ ऐसी तख्लीक़ात के जिन्हें सरवत ने समझा कि शायद किसी मजमूए का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन उनका एक अक्स जब हमें यहाँ नज़र आता है तो हमें सरवत हुसैन एक और तरह भी नज़र आता है। तो सरवत हुसैन की बहुत ख़ूबसूरत तख्लीक़ात इस मजमूए में जमा की गई हैं। फ़ाते का गीत के नाम से इस किताब को शाये किया है कोलाज लाहौर ने। तो कोलाज लाहौर ने अब तक जो किताबें शाये की हैं वो भी बड़ी तख्लीकी नोयत की किताबें हैं, और ये उसका एक अगला तख्लीकी पड़ाव है। मैं समझता हूँ कि जो नौजवान शुअरा, तख्लीक़कार या मुहक्किकीन सरवत हुसैन से दिलचस्पी रखते हैं तो वो इस किताब को ज़रूर देखें। फ़ाते का गीत, सरवत हुसैन, और मुरत्तिब हैं अदनान बशीर। बहुत खूबसूरत सरवत हुसैन के हवाले से बड़ी मुफीद किताब का तारुफ आज आपने पेश किया। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। नए मौज़ूआत के साथ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और डॉक्टर तारिक हाशमी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।